चैन की नींद सोते हैं, कुछ लोग जागकर हमारी सुरक्षा करते हैं। ये हैं भारत के स्पेशल फोर्सेस के कमांडो, हमारे अदृश्य योद्धा। पैरा स्पेशल फोर्सेस, मार्कोस, गरुड़ कमांडो और एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो। ये कमांडो जमीन, पानी और हवा, हर जगह दुश्मन को मात देने में सक्षम है। ये अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए जीते और मरते हैं। स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बनना बच्चों का खेल नहीं, यह प्रक्रिया साधारण सैनिक को फौलाद में बदल देती है। चयन इतना कठिन है कि 100 में से 90 बाहर हो जाते हैं। इसे हेल्थ वीक कहते हैं, जहां नींद, भूख, प्यास सबकी परीक्षा होती है। मानसिक प्रशिक्षण शारीरिक से भी ज्यादा कठिन है। अंत में जो बचता है उसे बलिदान बैज मिलता है, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक। गुप्त मिशन यानी कोवर्ट ऑपरेशंस स्पेशल फोर्सेस की असली पहचान है। ये मिशन इतने संवेदनशील होते हैं कि इनकी सफलता या असफलता देशों का भविष्य बदल सकती है। इनका मुख्य उद्देश्य दुश्मन को ऐसी चोट पहुंचाना है जिसकी उसने कल्पना भी न की हो। पारंपरिक युद्ध से अलग, इनमें कुछ गिने चुने कमांडो दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं और चुपचाप लौट आते हैं। इन मिशनों के उद्देश्य आतंकवाद का सफाया, दुश्मन की सैन्य जानकारी जुटाना, महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट करना, बंधकों को छुड़ाना बहुत विविध हैं। मिशन की गोपनीयता सबसे जरूरी है। कमांडो की पहचान छिपी रहती है। वे अपने परिवार को भी मिशन के बारे में नहीं बता सकते। वे सैटेलाइट फोन, नाइट विजन, जीपीएस और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में बैठे अधिकारी हर हरकत पर नजर रखते हैं। मिशन पूरा होने के बाद वे अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ते। हवा की तरह आते हैं, तूफान की तरह चले जाते हैं। ये मिशन दुश्मन के मन में डर पैदा करते हैं और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत करते हैं। गुप्त मिशन ही भारत की असली ताकत की कहानी कहते हैं। 18 सितंबर 2016 उरी सेक्टर में आतंकी हमला, 19 जवान शहीद। देश में गुस्सा था, जवाब चाहिए था। भारत ने फैसला किया, अब दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। शुरू हुई उरी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी। पैरा स्पेशल फोर्सेस को जिम्मेदारी मिली। सैटेलाइट और ड्रोन से दुश्मन के लॉन्च पैड्स की सटीक लोकेशन निकाली गई। योजना थी रात के अंधेरे में नियंत्रण रेखा पार करना, आतंकी ठिकानों को नष्ट करना और सूरज निकलने से पहले लौट आना। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। कमांडो हर चुनौती के लिए तैयार थे। 28-29 सितंबर की रात पैरा एसएफ की टीमें अलग अलग रास्तों से सीमा पार गईं। नाइट विजन गॉगल्स से लैस वे परछाई की तरह बढ़े। आतंकी कैंपों में सो रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत सिर पर है। कमांडो ने हमला बोल दिया। हैंड ग्रेनेड और बंदूकों से कहर बरपाया। कुछ ही मिनटों में सारे आतंकी ठिकाने तबाह। 35 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। दुश्मन की सेना ने फायरिंग शुरू की, लेकिन हमारे कमांडो सुरक्षित लौट आए। सुबह देश को पता चला, भारत ने अपने शहीदों का बदला ले लिया है। यह नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। 26 नवंबर 2008 मुंबई पर आतंकी हमला। 10 आतंकवादियों ने ताज होटल, ओबेरॉय होटल, नरीमन हाउस को बंधक बना लिया। पुलिस और सुरक्षा बल बहादुरी से लड़े, लेकिन आतंकवादी बहुत प्रशिक्षित थे। दिल्ली से एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो बुलाए गए। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू हुआ। कमांडो के सामने चुनौती थी, आतंकियों को खत्म करना और बंधकों को सुरक्षित निकालना। होटलों के नक्शे तक ठीक से नहीं थे, लेकिन कमांडो ने जान की परवाह किए बिना एक एक कमरे की तलाशी शुरू की। हर कदम पर मौत का खतरा था। आतंकवादी हर कोने में छिपे थे। ताज, ओबेरॉय, नरीमन हाउस, तीनों जगह ऑपरेशन चला। कमांडो दीवारों से उतरे, खिड़कियां तोड़ी, धुएं के बीच आतंकियों तक पहुंचे। टीवी पर सीधा प्रसारण हो रहा था।
पूरा देश सांसें रोके देख रहा था। कई जांबाज कमांडो शहीद हुए। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट जैसे वीरों ने जान दे दी, लेकिन आतंकियों को कामयाब नहीं होने दिया। 60 घंटे की लड़ाई के बाद सभी 9 आतंकवादी मारे गए। अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो ने दुनिया को एनएसजी की ताकत दिखाई। कमांडो ने साबित किया कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 14 फरवरी 2019 पुलवामा में आतंकी हमला, 40 से ज्यादा जवान शहीद। देश में गुस्सा था, बदले की मांग थी। भारत सरकार ने फैसला लिया, इस बार हमला आसमान से होगा। लक्ष्य था पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा कैंप। मिशन की योजना गोपनीय थी। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान चुने गए। रात के अंधेरे में विमानों को पाकिस्तानी सीमा के अंदर 80 किलोमीटर तक जाना था। लक्ष्य को तबाह करना था और सुरक्षित लौटना था। गरुड़ कमांडो भी किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार थे। 26 फरवरी की रात 12 मिराज 2000 विमानों ने ग्वालियर से उड़ान भरी। पूरा देश सो रहा था, लेकिन आसमान में इतिहास लिखा जा रहा था। विमान पाकिस्तानी रडार को चकमा देते हुए बालाकोट पहुंचे। इजरायली स्पाइस 2000 बमों से आतंकी कैंप तबाह कर दिया। अनुमान है 250-300 आतंकवादी मारे गए। सभी विमान सुरक्षित लौट आए। सुबह भारत सरकार ने एयर स्ट्राइक की घोषणा की। देश में खुशी की लहर दौड़ गई। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने साबित कर दिया, भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह भारतीय वायुसेना और नीति निर्माताओं के साहस का प्रतीक है। एक कमांडो की असली ताकत शारीरिक क्षमता, मानसिक दृढ़ता और आधुनिक तकनीक का संगम है। शारीरिक फिटनेस, बिना रुके 40-60 किलोमीटर दौड़ना, बर्फीले पानी में तैरना, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना, जंगलों में रहना, इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। मानसिक दृढ़ता, डर को काबू करना, गोलियों के बीच भी शांत रहना, सही फैसला लेना, यही कमांडो की पहचान है। उन्हें सिचुएशनल अवेयरनेस की ट्रेनिंग दी जाती है। हर पल अपने माहौल के प्रति जागरूक रहना, अत्यधिक दर्द सहना, नींद की कमी में भी मिशन पूरा करना, इनकी इच्छा शक्ति असंभव को संभव बनाती है। तकनीक, हल्के और घातक हथियार, नाइट विजन गॉगल्स, हेलमेट कम्युनिकेशन सिस्टम, ड्रोन, सैटेलाइट फोन, जीपीएस, इनकी आंखें और कान हैं। ये तकनीक उन्हें दुश्मन पर बढ़त दिलाती है। इन तीनों का संगम ही कमांडो को सुपर सोल्जर बनाता है। वे सिर्फ लड़ने वाले नहीं, सोचने वाले योद्धा हैं। हर मिशन की योजना बारीकी से बनाते हैं। यही वजह है कि भारत की स्पेशल फोर्सेस दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में गिनी जाती है। इनकी असली ताकत इनके जज्बे में है। भारत की स्पेशल फोर्सेस का इतिहास वीरता और बलिदान से भरा है। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन पवन, इन गुप्त मिशनों ने भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो हमारे कमांडो की वीरता को दर्शाती हैं। भारत के स्पेशल फोर्सेस के कमांडो हमारे असली नायक हैं। गुमनाम, परछाइयों में काम करने वाले, देश की रक्षा में हर पल तैनात। इनकी ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, फौलादी इरादों, बेमिसाल ट्रेनिंग और देश प्रेम में है। जब हम सुरक्षित हैं, तो यह सुरक्षा इन बहादुरों के बलिदान की देन है। उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ये सिर्फ सैन्य अभियान नहीं, भारत के बदलते स्वरूप की कहानी है। ये मिशन दुश्मन को स्पष्ट संदेश देते हैं, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। कमांडो की सफलताएं देश का मनोबल बढ़ाती हैं, सुरक्षा की भावना पैदा करती हैं। एक कमांडो का जीवन त्याग और बलिदान का है। वे परिवार से दूर, हर पल मौत का सामना करने को तैयार रहते हैं। उनका बैजा बलिदान पैम डिम उनकी जीवन शैली है, देश के लिए जीना और मरना। हमें उनकी वीरता और उनके परिवार के बलिदान का सम्मान करना चाहिए। इनकी कहानियां अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। भारत की असली ताकत इन बहादुर सपूतों में है। वे हमारी ढाल भी हैं और तलवार भी।
आइए इन अदृश्य योद्धाओं को सलाम करें। जय हिंद।